अरेंज मैरिज नहीं है, उसको लव मैरिज ही खाया जाए। एक और मामले में झरना मरांडी ने अशरफ अली बेग से शादी की थी। झरना मरांडी पाकुड़ जिले की रतनपुर गांव की मुखिया हैं। अब उनके बच्चे मरांडी की जगह बेग टाइटल लगाते हैं। इस वक्त हम पाकुड़ के एक गांव में हैं और हमारे साथ हैं झरना मरांडी। झरना जी, आपने किससे शादी किया था 40 साल पहले? हस्बैंड का क्या नाम है आपका? अशरफुल शेख। अशरफुल शेख। अशरफुल शेख। तो कैसे, मतलब जान पहचान था या अच्छे लगते थे? कैसे शादी किया? जान पहचान था। तो अब आपके परिवार में कौन कौन है? अब कौन कौन है? अभी हाँ, यहाँ का ना माई का बच्चा मेरा 4 लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा, 2 बहू है। 2 बहू भी हैं जी। 40 साल आपके शादी के हो गए? जी सर। तो यहाँ आपने सब कुछ जो है यहीं के आप होके रह गए? जी। मुखिया कौन है, आप हैं या आपकी पत्नी? मेरे पत्नी है। पत्नी है जी। ये एक चीज बताइए कि जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ के पूरे जो है डेमोग्राफी को बदल दे रहे हैं, यहाँ के लोगों से शादी कर ले रहे हैं, उनके जमीन को ले रहे हैं, ये सब आरोप में क्या है? ये सब सारा गलत है। काहे कि हम कोई ये चीज के लिए नहीं, हम शादी किए आज से 40 साल पहले। उस समय में कोई पद था? कोई बात नहीं था उस समय। अभी हमारा लड़का बच्चा हो गया, लड़का का शादी दे दिए। साहिबगंज से प्रवीण और पाकुड़ से कुंदन के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक। इस खबर में आज एक नया शब्द छिपा हुआ है और अब भारत की राजनीति में यह नया शब्द आने वाले समय में आपको शायद और ज्यादा सुनने को मिलेगा और वो शब्द है हिंदू फोबिया। इससे पहले आपने इस्लामोफोबिया सुना होगा, लेकिन अब नया शब्द आ रहा है हिंदू फोबिया, क्योंकि दुनिया भर में इस समय हिंदू फोबिया का शिकार हो रहे हैं। हिंदू फोबिया का अर्थ होता है हिंदू धर्म के खिलाफ एक नकारात्मक धारणा पैदा करना और हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करना। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि अब भारत में भी बहुत सारे लोग आज हिंदू फोबिया का शिकार हैं और ये वही लोग हैं जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बड़े बड़े अभियान चलाते थे, लेकिन अब वहां पर वैसा ही अभियान हिंदुओं के लिए चल रहा है। बांग्लादेश में भी आप देख सकते हैं वहां पर क्या स्थिति है। तो इसलिए अब एक नया शब्द आया है, वो है हिंदू फोबिया। और दुनिया भर में जो हिंदू हैं वो अब ये शिकायत कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया की तरह अब वो हिंदू फोबिया के शिकार हो रहे हैं। अब हम आपको रेल के इंजन और बोगी के बीच दबकर मारे गए एक शंटमैन अमर कुमार की कहानी बताएंगे। अमर कुमार रेल इंजन की डीकपलिंग कर रहा था और इस दौरान बोगी और इंजन के बीच दबकर उसकी जान चली गई। और अमर कुमार की ये जो तस्वीर है ये पूरे देश में वायरल हो रही है। पूरे देश में लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं कि ये दुर्घटना आखिर कैसे हुई। आज हम आपको बताएंगे कि इस आधुनिक युग में भी भारत में मशीनों की बजाय इंसान अपनी जान पर खेलकर रेल इंजन्स की कपलिंग और डीकपलिंग क्यों करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। यह घटना बिहार के बेगूसराय की है, जहां एक ट्रेन का इंजन हटाने के दौरान शंटमैन अमर कुमार की रेल के इंजन और बोगी के बीच दबने से मौत हो गई। अमर कुमार सिर्फ 35 वर्ष के थे और अगले महीने की 11 तारीख को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही एक दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई। भारतीय रेल ने अभी तक इस घटना की जो जांच की है उसके मुताबिक यह घटना लापरवाही के कारण हुई। ट्रेन के इंजन को बोगी से अलग करने के दौरान मोहम्मद सुलेमान नाम का जो शंटमैन इंजन के लोको पायलट को सिग्नल दे रहा था, उससे लापरवाही हुई और उसने गलत सिग्नल दे दिया और इसके गलत सिग्नल के कारण अमर कुमार की जान चली गई और इंजन का लोको पायलट भी मौके से फरार हो गया। हालांकि अमर कुमार के परिवार का आरोप है कि ट्रेन की डीकपलिंग के लिए 4 से 5 रेल कर्मियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 2 रेल कर्मी ही इस काम को कर रहे थे। जो हमारे बेटा के ड्यूटी दिया या ड्राइवर उनको बेटा के पीछा स्टेशन मास्टर सबके हाथ है। हम देखने नहीं, लेकिन सबका हाथ है। 2 साल से ड्यूटी कर रहा था। इतना सीनियर आदमी है, इतना सीनियर आदमी को नहीं भेज के
इसको मरने के लिए भेजा, और मरने के लिए भेजा तो ये स्टेशन मास्टर और जो है स्टेशन मास्टर गार्ड कैसा जो है गार्ड को नहीं, लेकिन जो है लोको पायलट इसके साथ जो था सीनियर सुलेमान, वो कैसा इंसान है। मतलब समझिए कि जो है किसी का बेमौत मारा गया है, इसका मौत नहीं हुआ है। ये मौत जो है सब जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिना स्टाफ के काम कराया जाता है, 4 को स्टाफ के जरूरी रहता है, 1 स्टाफ में से काम कराया, ये भोरे भोरे घटना ये हो गया। ये लड़का कपलिंग काटने के लिए गया, कपल किया इंजन को, इंजन आगे तेल भरने के लिए आगे हुआ, और आदमी के कमी के कारण, मेरा तो सीधा कहना है कि आदमी कम होने के कारण सिग्नल दिए बिना ही इंजन बैक हो गया, जिसके कारण वो बफर में फंस गया, वो निकल नहीं पाया। तो एज एन एक्सीडेंट ट्रीट करते हुए और इसका इंक्वायरी ऑर्डर किया, ऑफिसर लेवल पे इसकी इंक्वायरी करेंगे। हमारी वर्किंग में कहाँ कुछ कमी रह गई, जांच से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना है और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी, दोनों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारत में कुल मिलाकर 23,000 ट्रेन हैं, जिनमें एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10,000 ट्रेन में कपलिंग और डीकपलिंग का काम मैनुअली होता है, यानी इंसान इस काम को करते हैं। ये वो ट्रेन होती हैं जिनमें इंजन ट्रेन के सिर्फ एक तरफ लगा होता है, एक ओर पर इंजन लगा होता है। जिन ट्रेनों में इंजन दोनों ओर लगे होते हैं वहां कपलिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन ट्रेन में सिर्फ एक इंजन लगा होता है उनमें कपलिंग आवश्यक होती है। इसमें ट्रेन का एक चक्कर पूरा होने के बाद उसके इंजन को बोगियों से अलग करके दूसरी तरफ लगाया जाता है, और बाद में दूसरा चक्कर पूरा होने के बाद इसी इंजन को खोलकर आगे की तरफ फिर से लगा दिया जाता है। यह प्रक्रिया वैसे तो काफी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसमें खतरा भी कई बार हो जाता है। बहुत सारे लोग आज ये पूछ रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में रेलगाड़ियों में शंटिंग ऑटोमेटिकली होती है, मशीनों के जरिए होती है, वहां इंसान ये शंटिंग नहीं करते, तो फिर भारत में आज भी ये शंटिंग इंसानों द्वारा क्यों हो रही है? तो ऐसा नहीं है कि भारत में शंटिंग के लिए ये आधुनिक व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देशों में ट्रेन के इंजन और बोगी को अलग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो टेक्नोलॉजी अब भारत में भी है। भारत में 13,500 ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें दोनों तरफ इंजन है, और यही कारण है कि इन ट्रेनों के इंजन्स को डिटैच करके अलग नहीं करना पड़ता। लेकिन 10,000 यात्री और मालगाड़ियां आज भी हमारे देश में ऐसी हैं जिसमें इसी शंटिंग प्रक्रिया के तहत इंजन को बोगियों से अलग करना होता है, और इसके लिए रेलवे में शंटिंग पोर्टर्स की भर्तियां होती हैं, और इन नौकरियों के लिए लाखों युवा लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तो हमारे देश में आज भी जो शंटिंग पोर्टर हैं, यानी जो इस शंटिंग को करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, मैनुअली करते हैं, आज भी बाकायदा उनकी नौकरियां निकलती हैं। उनके लिए लोग, हमारे जो युवा हैं वो लाइनों में लगते हैं, और ये आज भी एक नौकरी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है भारतीय रेल में। वर्ष 2019 में शंटिंग पोर्टर समेत अलग अलग पदों के लिए 63,000 भर्तियां निकली थी, जिनके लिए 1,90,00,000 युवाओं ने आवेदन किया था। और इसका कारण यही है कि जब भी कोई युवा बतौर शंटिंग पोर्टर रेलवे में भर्ती होता है तो उसके ऑपरेटिंग विभाग में प्रमोट होने की संभावना काफी अच्छी होती है। और यही कारण है कि हमारे देश के युवा इतने जोखिम के बावजूद, जोखिम से ज्यादा प्रमोशन को ध्यान में रखकर, जोखिम से ज्यादा नौकरी को ध्यान में रखकर भारतीय रेल में शंटिंग पोर्टर बन जाते हैं। और अमर कुमार ने भी यही किया, और उसे अपने पिता के निधन के बाद रेलवे में यह नौकरी मिली थी। लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल यही है कि भारत में शंटिंग की यह प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म कब होगी।